मुख्य समाचारों की सुर्खियां। आज प्रकाशित अलग अलग समाचार पत्रों ने अलग अलग समाचारों को अपना पहला बड़ा समाचार बनाया है। पत्र लिखते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सांबा में ग्रिड स्टेशन समेत 216 करोड़ रुपए परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में नहीं होने देंगे जम्मू संभाग में बिजली का संकट। सांबा को 15 साल बाद मिला ग्रिड स्टेशन, बाकी जिलों में भी सुधार होगा। पूरे प्रदेश में बुनियादी ढांचे को तैयार करने और बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन पर 12,922 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अक्टूबर 2019 से पहले एडवर्टाइज किए गए पदों को वापस लिए जाने के मामले में सरकार ने अभ्यर्थियों को राहत देते हुए उम्र सीमा में एक छूट देने का आदेश जारी किया है। भर्ती नियमों में बदलाव होने के कारण वापस लिए गए थे पद। कोरोना महामारी के चलते 2 साल बाद खुलने लगे हैं स्कूल। पहले दिन कम ही स्कूल खुल सके, विद्यार्थी भी कम ही पहुंचे। शिक्षा बोर्ड ने तेज की परीक्षा की तैयारी। बोर्ड के चेयरमैन ने कहा, परीक्षाएं ऑफलाइन ही होंगी। ज्यादा छात्र वाले स्कूलों में 2 शिफ्टें चलेंगी। समर जोन में 9वीं क्लास के नीचे के स्कूल 21 फरवरी से खुलेंगे। देश की सुरक्षा और निजता के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने 54 और चीनी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया। लद्दाख में गलवान झड़प के बाद से सरकार अब तक 321 चीनी ऐप्स पर पाबंदी लगा चुकी है। पिछले कल 3 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर पत्र लिखते हैं, गोवा में 79% हुई बम्पर वोटिंग, उत्तर प्रदेश में 62% और उत्तराखंड में 62% मतदान हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि शहीदों की बहादुरी, सर्वोच्च बलिदान हर भारतीय को मजबूत बनाता है। रूस और यूक्रेन में तनाव बढ़ने से सोमवार को घरेलू शेयर बाजार में सबसे बड़ी गिरावट रही। इससे निवेशकों के 8,47,000 करोड़ रुपए डूब गए। एक पत्र में छपा प्रमुखता से समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जालंधर में एक चुनाव रैली में बोलते हुए कहा कि पंजाब के बेटों को नशे से बचाएंगे, माताएं साथ दें। केंद्रीय बजट के बाद जम्मू कश्मीर के बजट को केंद्र सरकार जल्दी अंतिम रूप देगा। इसके लिए जल्दी ही मीटिंग होगी। बजट में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, उद्योग, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र को तवज्जो दी जाएगी। ऐसी उम्मीद है कि इस साल जम्मू कश्मीर को रिकॉर्ड बजट मिल सकता है। भाजपा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसदों ने डीलिमिटेशन कमीशन को सौंपे अपने अपने सुझाव और आपत्तियां। कमीशन ने 14 फरवरी तक सुझाव देने को कहा था। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरे सहयोगी मानिक। धन्यवाद रजनी। स्पेशल जज एंटी करप्शन ने विभिन्न आवेदनों का निपटारा करते हुए एक पटवारी, एक जूनियर इंजीनियर और एक असिस्टेंट गैरिसन इंजीनियर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। न्यायाधीश ने कहा, भ्रष्टाचार समाज और देश के विकास में सबसे बड़ा रोड़ा है। भद्रवाह में पर्यटन को लगेंगे पंख। 18 फरवरी से सेना करवा रही स्नो कार्निवल। स्नो स्लेजिंग, स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, स्नोमैन मेकिंग व अन्य कॉम्पिटिशन्स का आयोजन किया जाएगा। बर्फ से लकदक स्थलों पर अभ्यास गतिविधियां शुरू हो गई हैं। दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे के निर्माण का काम जल्दी शुरू होगा। कठुआ से जम्मू तक एक्सप्रेसवे का काम 3 कंपनियों को सौंपा गया है। 2 महीने के अंदर मिलेगा मुआवजा। वैष्णो देवी में इंटर मॉडल स्टेशन की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी जल्दी तैयार की जाएगी। एम्स विजयपुर में इजराइल की मदद से बनेगा आधुनिक ट्रॉमा सेंटर। विजयपुर के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ट्रॉमा केयर के लिए डॉक्टरों व नर्सों को मिलेगा प्रशिक्षण। मई जून में ओपीडी सेवा शुरू करने की तैयारी हो रही है। गैर मुमकिन दरिया की श्रेणी से बाहर होगी 2,949 कनाल जमीन। जिला कठुआ प्रशासन ने जारी की अधिसूचना। 19 फरवरी तक दर्ज होंगी आपत्तियां। जम्मू कश्मीर में अब जिला स्तर पर तैयार होंगे उम्दा खिलाड़ी। हर जिले में बनेगा खेल कार्यकारी निकाय। खिलाड़ियों को मिलेगा मंच। भारत ने धरती से 529 किलोमीटर की ऊंचाई पर 3 उपग्रहों को केवल 17.34 मिनट में पहुंचा दिया। साल का यह पहला मिशन रहा शानदार तरीके से सफल। कोरोना की तीसरी लहर के आंकड़ों के विश्लेषण से मिले स्पष्ट संकेत। चौथी लहर को रोकने में मिलेगी मदद। मार्च के बाद कोरोना महामारी से मिल सकती है मुक्ति। तीसरी लहर में 37 लहर में 37 दिनों बाद 5 लाख से नीचे आए एक्टिव केस।
खेल जगत की बात करें, आईपीएल लीग ने आवेश खान, तिलक, शाहरुख और राहुल की बदली जिंदगी। बिना अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले ही करोड़पति बन गए 25 क्रिकेटर। स्पिन ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर सोमवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज से चोटिल होने की वजह से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह कुलदीप यादव टीम में शामिल। जीत हासिल करने को बेताब मिताली की टीम। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले में आज बल्लेबाजों पर रहेगी बड़ी जिम्मेदारी। पहला मैच में हार के बाद उजागर हुई कमजोरियों को दूर करके भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज दूसरा एक दिवसीय मैच खेलेगी। समाचार पत्रों के अनुसार जम्मू संभाग में आज आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। कल दिन का अधिकतम तापमान 21.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 6:17 पर होगा और कल यानी बुधवार को सूर्योदय 7:14 पर होगा।